आज हम दूसरा लेसन सीखेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का। तो पहला लेसन क्या था? कल हमने क्या सीखा था? सबसे वैल्यूएबल क्या है? देखो, हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो तुरंत बात आती है ना, कुछ कुछ वैल्यूएबल चीज़ अर्जित करने की बात आती है, राइट? इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं, है नहीं? तो प्रॉफिट लॉस मतलब, और अर्थशास्त्र जो डेफिनेशन है, अर्थ मीन्स समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल जिसमें कुछ वैल्यू हो, कुछ मूल्य हो उसका, राइट? तो कल हमने ये चर्चा करी थी कि सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। तो क्या लगता है सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? एनी गेस? कल आप लोग थे नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिकैप, और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी जो कल नहीं थे तो उनके लिए भी क्या लगता है? एक लाइफ, यस। हाँ, लाइफ सबसे सबसे वैल्यूएबल है। लेकिन हम देखते हैं आधुनिक जगत में तो मैटर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, नहीं? सो ये हमारा पहला लेसन था कि लाइफ इज़ वैल्यूएबल, सबसे वैल्यूएबल लाइफ है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ क्यों इतनी वैल्यूएबल है, क्या कारण है ना? नेचुरली क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्या है लाइफ में जो कि, मतलब जब तक बॉडी लिविंग है तो उसमें वैल्यू है, लेकिन एज सुन एज लाइफ गोज, मतलब डेड बॉडी है तो उसकी भी वैल्यू है, बट इट्स नॉट सो वैल्यूएबल। मतलब जो हमने एनालिसिस डिस्कवरी और सेल्फ में एनालाइज किया था, नहीं, डेड बॉडी की क्या वैल्यू है? कितने रुपए कितने रुपए बेच सकते हो डेड बॉडी को? जो सारे आपके केमिकल्स हैं बॉडी में, उसका कितना वैल्यू है, मार्केट वैल्यू? ऑर्गन्स भी देते हैं वो लोग। हाँ, अगर ऑर्गन दोगे तो हाँ उसका कुछ वैल्यू, लेकिन डेड बॉडी का ऑर्गन कोई काम नहीं आता है ना? जैसे लिविंग बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करोगे तो, है कि नहीं? डेड बॉडी है तो केमिकल्स हैं, एंड यू कैन सेल इट फॉर सम, मतलब जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, यू कैन सेल फॉर सम वैल्यू। कितना? 300 रुपीज़। डिस्कवरी और सेल में कितना था उसका? 300 और 500 रुपीज़ समथिंग, ठीक है? तो है कुछ, यू कैन नॉट से कुछ वैल्यू नहीं है, सम, बट वेरी वेरी, मतलब 10 to 0 कैलकुलस में करते हैं ना, लिमिट टेंड्स टू जीरो, तो इट्स लाइक वैल्यू टेंड्स टू जीरो, नो ऑफ नो वैल्यू एक्चुअली। तो ऐसा, मतलब ऐसा लाइफ में से क्या बात है ना? नेचुरली क्वेश्चन आता है ना, क्या कारण है? सो विल, तो यहाँ जो प्रहलाद महाराज हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं क्या कारण है। तो यहाँ यहाँ वो पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? सबसे प्रिय वस्तु क्या है आपके लिए? वही सबसे मूल्यवान है ना, सबसे सबसे वैल्यूएबल वही प्रिय है, राइट? तो सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सेल्फ। तो ये बताया है, हाँ? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं। तो अभी इसको उदाहरण उदाहरण था कैसे? हाँ, अभी प्रभु का उदाहरण दे, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगती है, मान लो अगर आग लगी तो क्या होगा? मुझे चेतावनी दी जाएगी तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। तो मैं क्या सोचूंगा? अपने आप को बचाने की सोचूंगा ना। मान, मैं सोचूंगा क्या कि अगर जैसे कल अपन ने वाटर डायमंड की चर्चा करी थी कि पानी ज़्यादा वैल्यूएबल है या डायमंड ज़्यादा वैल्यूएबल है। अभी ये केस ले लो, आग लग गई है, तो अभी क्या वो डायमंड को पहले बचाएगा या खुद को बचाएगा? डायमंड की वैल्यू तभी जब उसकी जान रहेगी, राइट? तो इस केस में वो पहले खुद को बचाने की कोशिश करेगा। पानी, और इस केस में पानी और डायमंड जाए भाड़ में, पहले खुद को बचाने की कोशिश करेगा राइट? ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो कुछ डायमंड शायद जेब में रख ले, जेब में रखे फिर अपने आप को बचाने का प्रयास करे, हाँ। लेकिन अंतोगत्वा अगर मान लो वो डायमंड रखता भी अपने जेब में और बचने का प्रयास करता है, अगर वो बचता है तभी उस डायमंड की वैल्यू है उसके लिए, है कि नहीं? अगर मान लो आग में जल गया तो क्या देन, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए अपनी रक्षा,
तो सेल्फ इज सो वैल्यूएबल। तो मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूं। तब हम अपने मित्रों, अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं और यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। नेचुरल टेंडेंसी हम देखेंगे। तो आत्मरक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। तो अभी क्यों हम खुद को सेल्फ को जो है हम क्यों सबसे प्रिय वस्तु मानते हैं, तो यहाँ विश्लेषण करके बता रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ जो है वो क्या आत्मा है। कल हमने उस चीज़ को देखा था कि सेल्फ जो है आत्मा है, शरीर से अलग है। ठीक है, तो अभी आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्योंकि कृष्ण हमारे सबसे प्रिय हैं और क्योंकि वो सबसे प्रिय हैं तो जो अंश वो भी प्रिय है हमें। नेचुरली वो सबसे वैल्यूएबल है। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है सर्वाधिक प्रिय पुरुष, है ना। सर्वाधिक प्रिय पुरुष कौन है? तो वो कृष्ण है सबके लिए। अभी डिफरेंस क्या है? जो भक्त हैं वो जानते हैं इस चीज़ को और जो अभक्त हैं वो नहीं जानते। दैट इज ओनली डिफरेंस। तो एक ज्ञान में है और एक अज्ञान में है, बस यही अंतर है। नहीं तो सबके लिए सबसे प्रिय जो है, सबसे वैल्यूएबल जो है वो स्वयं है। स्वयं क्यों है? क्योंकि वो स्वयं कृष्ण का अंश है। तो एक्चुअली कृष्ण सबसे प्रिय हैं। अभी उसको कृष्ण की नॉलेज नहीं है तो इसलिए भी वो खुद को ही सबसे वैल्यूएबल समझ रहा है। तो हर स्थिति में वो खुद के विषय में सोचेगा, सबसे पहले अपने आप को बचाने की सोचेगा। हाँ, तो यहाँ एक पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ एस्टेब्लिश होता है कि जितनी जो ये आत्मा है जिसको हमने समझा कि वो सबसे वैल्यूएबल है, तो सारी आत्माएं, सारी जो लाइफ है वो सब वैल्यूएबल है। लेकिन उसके वो सब किसके अंश हैं? वो सब कृष्ण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो भगवान का फिर वैल्यू क्या हुआ? हाँ, इसलिए आज का जो लेक्चर का शीर्षक है सोर्स, है ना, स्रोत, सभी मूल्यों के स्रोत। तो वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो ये जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स में, कि ये समझना कि सभी मूल्यों के स्रोत जो श्री कृष्ण हैं वो कितने, उनका फिर मूल्य क्या है। यू कैन नॉट इवन कंसीव। क्योंकि हमने देखा हर एक लाइफ फॉर्म, हर एक जीवात्मा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो वैल्यूएबल है। तो कितनी जीवात्मा है? काउंट कर सकता है कोई? इवन इस रूम में कितनी जीवात्मा हम काउंट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। और पूरे विश्व में कितने हैं काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब विश्व तो छोड़ो, ये रूम में काउंट नहीं कर सकते, इतने अपने कॉलोनी में कितने हैं ये नहीं अपन काउंट कर पाएंगे। और आप सोचो फिर भोपाल में कितने हैं, और पूरे फिर भारत में कितने हैं, पूरे विश्व में कितने हैं, और ये ब्रह्मांड। और ये जो ब्रह्मांड है वो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हाँ, वेदों से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कितने ब्रह्मांड है, यू कैन नॉट काउंट। तो उदाहरण दिया, जैसे एक बहुत बड़ा बैग है और बैग के अंदर आपने छोटे छोटे सीड्स रख दिए हो, जो है ना, जो ये अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है उसका सीड देखा है कितना बहुत छोटा होता है। तो उस छोटे बीज को आपने रख दिया है एक बहुत बड़े बैग में। अब कितने, अब उस बैग को आप भर दो उतने बीजों से, तो कितने बीजों से भरेगा वो बैग? यू कैन नॉट काउंट, करना काउंटलेस बीज चाहिए उसके लिए। तो उसी तरह से ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड हैं हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो हम एक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हमें उसको देख रहे हैं हम, तो कैन वी कंसीव कि कितनी आत्माएं हैं, है ना। हम सोच नहीं सकते कितनी आत्माएं हैं। और ये सारी आत्माएं भगवान कृष्ण के अंश हैं। हाँ, तो गीता भगवान कह रहे हैं ना, ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। हाँ, तो सारे जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं, भगवान साफ साफ कह रहे हैं भगवद गीता में, राइट। तो इसलिए भगवद गीता पे आधारित जो हम स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स अभी सीख रहे हैं, तो उसके सबसे मूलभूत सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं? वो ये है कि आत्मा सबसे वैल्यूएबल है, और अब आत्मा के स्रोत, फिर उनकी वैल्यू तो हम कंसीव नहीं कर सकते, इतने वैल्यूएबल है। हाँ, अमूल्य, वो कहते हैं ना अमूल्य, अनमोल, इसका कोई मूल्य नहीं कर सकते। सो दैट इज कृष्णा। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं तो उनको यही वो समझा रहे हैं, क्योंकि जब प्रहलाद महाराज ने कहा
कि हमें जो मनुष्य जीवन है उसमें ये चर्चा करनी चाहिए, है ना, ये जो सबसे अपने जो भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो सब सहपाठियों ने क्या कहा, अरे प्रहलाद ये तो खेलने का उम्र है ना, चलो खेलते हैं, ये क्या परम सत्य और ये सब तो बहुत ही, ये विषय तो सब ऋषि मुनियों के लिए, हम तो बच्चे हैं, हाँ तो हम खेलते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, नहीं, हाँ ये जो है यही समय है। और क्यों, और फिर रीजन देख क्यों भगवान के विषय में चर्चा करनी है, क्योंकि वो सर्वाधिक प्रिय पुरुष है, गो इज द मोस्ट डियर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर एवरी सोल। हमारे मतलब हर एक जीवात्मा के लिए सबसे वैल्यूएबल कोई है तो वो कृष्ण है। दिस अ पॉइंट। लेकिन ये क्या है, इस अज्ञान के कारण जो जीव है वो इस जगत की जो क्षणिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा वैल्यू करने लगता है, एंड देन उस बेसिस पे फिर वो पूरी इकोनॉमिक्स अपनी बनाता है, जो कि क्या होता है, बस वो गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित एक विश्लेषण है, राइट। लेकिन उसमें फिर कोई संतुष्ट नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। तो हम जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक्चुअल में हमें कुछ अर्थ मिले। तो अर्थ क्या है, हाँ अभी हम समझ रहे हैं, नहीं सबसे अर्थ मतलब सबसे हमें वैल्यूएबल चीज़ मिले। तो अभी हमने, तो इसलिए एक तो है आत्मा और परमात्मा भगवान, ये सबसे वैल्यूएबल है। तो ये प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था है एक्चुअल वो अर्थव्यवस्था है। और अगर ये प्राप्त करने का वो नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर क्या है, वो अनर्थ व्यवस्था है कि नहीं। तो अभी जो आधुनिक जो इकोनॉमिक्स है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, उसका हिंदी में अर्थव्यवस्था ट्रांसलेट करते हैं ना, लेकिन वो एक्चुअली एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है वो इट इज़ अ मिस ट्रांसलेशन। एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा अनर्थ व्यवस्था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स अनर्थ पे आधारित है ना, कंज्यूमरिज्म, इट इज़ कंज्यूमरिज्म, कि क्या करना है आपको प्रोडक्शन करना है और कंज्यूम करना है। लेकिन अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर कृष्ण सबसे हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल हैं, है ना, और हम खुद, राइट, सबसे वैल्यूएबल हैं, सो देन इनको प्राप्त करना जो है वो प्रयास होना चाहिए मनुष्य जीवन में। और ये हमने कल देखा था। तो जिनका जीवन ऐसा होता है और ऐसा समाज जो इस आधार पे चलता है, इस सिद्धांत पे चलता है, उसे कहते हैं आर्यंस, है ना। तो आर्य जो सभ्यता है वो इसी सिद्धांत पे आधारित है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, दिस इज द गोल, ये लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन जो अनार्य हैं, अनार्य कौन है, जिनको ये पता ही नहीं है कुछ, है ना, कि हम आत्मा हैं और भगवान हैं, देर कंप्लीटली इग्नोरेंट। तो उनका फिर लक्ष्य क्या है कि ये एक जीवन है, ये शरीर है, इसको जितना एंजॉय करना है कर लो, तो खाओ पियो ऐश करो। तो ये जो फिलॉसफी होती है उनकी, सो दे आर कॉल्ड अनार्य। तो अभी और तो आर्य जो है वो एक्चुअल में इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए वो उनका पूरा जो है व्यवस्था होता है, और जो अनार्य हैं उनका पूरा व्यवस्था अनर्थ को बढ़ाने का। तो अनर्थ क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। तो ये जो है अनर्थ हैं। तो इसको इंजॉय करने का मतलब काम क्रोध लोभ ये सब बढ़ाने का प्रयास जहाँ होता है, तो वो अनार्य जो व्यवस्था है उसके अंदर यही होता है, क्योंकि यही एक जीवन है, राइट, और यही इंद्रियां हैं बस, और इंद्रियों के माध्यम से जो एंजॉयमेंट हो रहा है बस वही एक एंजॉयमेंट, उनको वही उनके लिए वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल क्या है, ये जो वस्तुएं हैं, जो कि एक्चुअल में हमने देखा कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू कब तक है, जब तक जीवन है, लाइफ है, राइट। लेकिन यही डिफरेंस है कि आर्य सभ्यता में जो आत्मा है और आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, इसका महत्व है और इसके ऊपर सब चीज़ आधारित है, ठीक है, बुनियाद ये है। और अनार्य जो समाज है उसमें क्या है, उसमें बुनियाद क्या है कि ये जो जड़ पदार्थ है यही सब कुछ है, और पदार्थ का भोग करना
ये इंद्रियों का भोग करना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये बुनियादी आधार है, ठीक है। अभी मेरा एक प्रश्न है कि क्या आर्य अनार्य के साथ रह सकते हैं? उन्होंने देखा ये आर्य है, जिनकी बुनियाद है जिनकी विचारधारा है आत्म साक्षात्कार, और वो आत्मा और भगवान को वैल्यू कर रहे हैं। और ये हैं अनार्य, जिनकी बुनियादी विचारधारा है इंद्रिय भोग, इंद्रियों का भोग करना ही सर्वे सर्वा है और कुछ नहीं है, ठीक है। यही जीवन का लक्ष्य है। और ये जो है उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो अभी क्या ये दोनों साथ में रह सकते हैं? मतलब ऐसी व्यवस्था हम बनाए जिसमें दोनों साथ में रहें, इज इट पॉसिबल? ऐसी व्यवस्था हो सकती है? नहीं पॉसिबल है ना। हम समझ सकते हैं क्लैश होगा, हाँ। तो ये एग्जैक्टली अभी भक्त समाज के साथ हो रहा है हाँ, हम सोच रहे हैं कि जो ये अनार्य व्यवस्था है, जो कि अनार्यों के द्वारा बनाई हुई है, और उसमें हम जो आर्य जो होने चाहिए, जो आर्य फिलोसॉफी, उसके साथ हम रह पाएंगे। नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसलिए ये जो है बहुत अच्छे समझना है कि हम एक्चुअली में आर्य हैं। हाँ, आर्य मतलब हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल है, और आत्मा का स्रोत भगवान, जो कि सारी आत्माओं के स्रोत हैं और सारे पदार्थ के भी स्रोत हैं। दैट इज वन मोर पॉइंट, दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान की सबसे पहली डेफिनेशन यही है ना, भागवतम में जो बताई है, जन्माद्यस्य यतः इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो आत्मा के स्रोत हैं और साथ ही साथ पदार्थ के भी स्रोत कृष्ण ही हैं। सो नाउ कैन यू इमेजिन, इवन जब हमने आत्मा का एनालिसिस किया था तो कृष्ण का वैल्यू क्या है, वी कैन नॉट कंसीव। नाउ इवन पदार्थ ऑल्सो, वो पदार्थ जो है वो भी कृष्ण ही उसके स्रोत है। सो सडनली जो भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, तो इसलिए आर्य का एक और डेफिनेशन क्या है, ये तो हमने देखा है एनालिसिस। सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो आर्य का है वो क्या है, दैट ही फॉलोज द ऑर्डर ऑफ कृष्णा। वो कृष्ण के आदेश के अनुसार जीते हैं। तो कृष्ण का आदेश कहाँ है? भगवत गीता में। तो गीता में जो गीतोपदेश है उसके अनुसार जिनका जीवन है, तो जीवन सिर्फ ये नहीं सोचना कि गीता मतलब हाँ ठीक है बस आध्यात्म हो गया। इवन जीवन शैली है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वो सब गवर्न होते हैं गीता के प्रिंसिपल से। दे आर आर्यंस। और जो नहीं है, जिनके नहीं हो रहे हैं, वो अनार्य हैं, ठीक है। और अभी देखा हमने अनार्य के साथ आर्य नहीं रह पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा क्लैश होता रहेगा। इसलिए हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है ना, देव और असुर संग्राम होता रहता है। तो कभी देवता और असुर कभी साथ में नहीं हो सकते। तो ये जो हमने देखा, अनार्य जो है वो क्या है, असुर हैं बेसिकली, और आर्य जो है वो देवता, देवीय गुण वो विकसित कर रहे हैं। सो दे कैन नॉट बी टुगेदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ समझनी है कि जो अनार्यों की के द्वारा जो व्यवस्था है उसमें आर्य नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते। अगर आर्य हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर अनार्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है उसमें अगर रह रहे हैं और उसमें बड़े मजे से रह रहे हैं तो आर्य नहीं है, राइट। सो तो इसलिए तो जैसे ही हम समझते हैं तो इसलिए हमें दूसरी व्यवस्था चाहिए। इसलिए हम ये स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा अरे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स इतने सारे अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज मिला है, इतने बड़े बड़े हैं, और आपको कौन सा डिग्री है अर्थशास्त्र में कि आप ना इकोनॉमिक्स के बारे में बताओगे। बिल्कुल मैं इसलिए बता सकता हूँ कि कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जिनकी डिग्री है वो तो ब्रेन वॉश हो चुके हैं पूरी तरह से। वो तो कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअल संपन्नता क्या होती है। हाँ, अभी हम आगे देखेंगे एक्चुअल संपूर्णता। तो इसलिए जब हम देख रहे हैं कि कृष्ण सबसे वैल्यूएबल हैं, हर चीज़ के स्रोत हैं, तो अभी अगर हमें संपन्नता चाहिए तो किससे मिलेगी? कृष्ण से ही मिलेगी नहीं। और कृष्ण के आदेश पे जब चलेंगे तभी मिलेगी ना। अगर हम कृष्ण मतलब हम सोचें हम कृष्ण से बेटर हैं, तो क्या अगर इस विचार से, तो अनार्य जो है वो ही है। अनार्य क्या है? वो कृष्ण के आदेश को फॉलो नहीं करते, वो भगवत गीता को नहीं मानते, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो वो लोग क्या हैं?
तो वो जो भी व्यवस्था वो कर रहे हैं तो उसमें उनको संपन्नता भी नहीं मिलेगी। दे कैनॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, बहुत सारी थ्योरी देते हैं, जैसे हमने वाटर डायमंड का पैराडॉक्स देखा, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करके उसको सॉल्व करने का कोशिश किया, और उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, यू नो, बट दे नेग्लेक्ट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअल वैल्यू किस चीज़ की है। तो इसलिए तो ये जो भी इकोनॉमिस्ट जो भी चीज़ कहते हैं, राइट, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस फिलोसफी दैट मैटर इज एवरीथिंग, कि जड़ पदार्थ ही सब कुछ है, और जड़ पदार्थ को भोग करना, है ना, और वो इग्नोरेंट है इस फैक्ट के कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है और हर वैल्यू के स्रोत क्या हैं। ठीक है। सो नाउ अभी हमें समझ रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो हर चीज़ के स्रोत हैं। कृष्णा इज अ सुप्रीम फादर, ये भी हम समझ सकते हैं कि वो हर जितने भी अन्य जीवात्माएं हैं उन सब के पिता हैं। अहम बीज प्रदा पिता, भगवद गीता में कह रहे हैं। ठीक है। अभी देखो अपन यहाँ जो भी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स जो भी डिस्कस करें ना, वो गीता के आधार पे ही होगा सब। तो इसलिए यहाँ एक एजम्पशन है कि हम गीता को फॉलो कर रहे हैं, गीता के प्रिंसिपल जो भी गीता में लिखा है दैट इज ट्रुथ। ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम समझा भी सकते हैं, बट अभी जो हम स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं गीता में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं दे आर फैक्ट। ठीक है, उसमें त्रुटि नहीं है, इसलिए गीता का महत्व है। गीता में कोई डिफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन बाय परफेक्ट पर्सनैलिटी, भगवान के द्वारा, भगवान के वचन है भगवद गीता, राइट। तो भगवान से कभी गलती नहीं होती, भगवान ने जो दिया है दैट इज परफेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रजापिता, कि मैं सारे जितने भी जीवात्मा उनका पिता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जगत है, ये जगत क्या है, इट्स अ फैमिली, ये परिवार है ना, वसुधैव कुटुंबकम, राइट। तो ये अगर एक पूरा परिवार है, तो अभी जब हम बात आती है इकोनॉमिक्स की, है ना, अभी कैसे व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो परिवार में कैसे व्यवस्था करते हैं, परिवार में माता है, पिता है, बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी उसमें माता पिता देखते हैं ना बच्चों की जो नीड है, बच्चों की जो भी आवश्यकता है कि नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी अगर कृष्ण पिता हैं और जो भूमि है शी इज़ लाइक मदर, तो भूमि जो है माता है, और हम सब जो हैं वो बच्चे हैं, कृष्ण की संतान हैं। तो क्या कृष्ण हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि कली की जो व्यवस्था है ना उसके अंदर फंस गए ना जटिल तरीके से, बुद्धि पूरी भ्रमित हो चुकी है। तो अभी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में चीज़ बहुत सिंपल है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं दैट यू नो एलिफेंट्स, डॉग्स, दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पशुओं को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो अनजाने में इस चीज को समझते हैं। वो ना मतलब कॉन्शियसली नहीं जानते, बट दे आर फॉलोइंग द सिस्टम। क्या है कि भगवान प्रोवाइड करेंगे, जो जैसा उसको प्रोवाइड करते हैं वो उस पे उसको यू कैन लिव, है कि नहीं। लेकिन मनुष्य जो है वो, क्योंकि ये कॉन्शियसली इस चीज़ को भुलाने का प्रयास कर रहा है, खासकर आधुनिक समय में, तो इसलिए हम देख रहे हैं सारी जो है बहुत ही खराब जो है व्यवस्था है इकोनॉमिक्स के नाम पे। हम देख रहे थे ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो डिवीज़न है कि जो रिच है वो और रिच हो रहा है और जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है, और लोग, और लोन जो है डेब्ट के बेसिस पे है पूरी अभी जो मॉडर्न इकोनॉमी है। तो लोन पे लोन पे लोन पे लोन, कोई ऐसा नहीं दिखेगा जिस पे लोन नहीं हो अभी, जबकि एक्चुअल में किसकी फिलोसफी है लोन वाली? एनी गेस? लोन वाली फिलोसफी है वेदों, मतलब वैदिक समय में भी थी। एनी गेस? हैं? ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश से भी पहले लोन, कि लोन लेके मजे करो। क्या जीपी हो गया? हाँ है, नहीं यज्ञ नहीं,
चारवाक, चारवाक। है ना। तो चारवाक की जो फिलोसफी थी उस पर चल रही अभी आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है अनर्थ व्यवस्था, है ना। तो क्या है चारवाक की फिलोसफी? हाँ, कि आप ऋण लो, ऋणम क्या है, ऋणम पित्वा ऋणम पिबेत भस्मीभूतस्य देह कुतो आगमन भवेत। हाँ, कि घी पियो, हाँ, ऋण लेके पियो, क्योंकि वैदिक समय में क्या है, घी जो है इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, घी बहुत ही ऐसा लग्जरी है वैदिक समय में, और अभी भी है, नहीं अभी भी अगर घी लोगे तो कितना बहुत बहुत ही रेट बहुत हाई है घी का, है कि नहीं, अगर शुद्ध घी चाहिए तो आपको। सो इट इज़ ऑलवेज अ लग्जरी। तो ये चारवाक का फिलोसॉफी है कि भाई अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, मस्त रहो, ऋण लेके लो। हाँ, और ये जो विचार है कि अभी क्या होता है, अगर जैसे हम समझते हैं आत्मा है, तो आर्य आर्य सभ्यता है, उसके जो अपन लिस्ट करें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो तुरंत हम देखेंगे कि आत्मा है, ठीक है, और ये मनुष्य जीवन एक अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से निकलने के लिए, ओके, और ये जीवन अपने आप मतलब सर्वे सर्वा नहीं है, पूर्व जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा, पुनर्जन्म भी होगा। अगर हमने इस मनुष्य जीवन में मुक्ति नहीं प्राप्त करी तो फिर वापस से शरीर लेना पड़ेगा। तो इट्स अ जर्नी, ठीक है। तो जैसे ही रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट आता है तो तुरंत फिर लॉ ऑफ कर्मा भी आता है कि आपको अगला जन्म कैसे मिलेगा, आपके इस जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार, और खासकर मनुष्य जीवन में जो कर्म किए हैं, क्योंकि पशुओं के लिए कोई कर्म का नियम नहीं है, जो मनुष्य जीवन में जो आपने कर्म किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उसके अनुसार आपको फ्यूचर चीज़ मिलेगी, फ्यूचर बॉडीज़ मिलेंगी, वो रिजल्ट सफ़र करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, भोग योनि है बेसिकली, जो भी पशु योनियाँ हैं वो भोग योनियाँ हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ही ऋण की बात आती है तो ना व्हाट, तो कंसेप्ट क्या है, अगर आपने ऋण लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, अगर इस जीवन में नहीं चुकाया तो नेक्स्ट लाइफ, है ना, और नेक्स्ट लाइफ में नहीं तो फिर इवन यहाँ तक कि अगर पिता ने ऋण लिया और वो बिना चुकाए पास हो गया, यू नो, लेफ्ट इज बॉडी बिना चुकाए, तो फिर बेटा जो है फिर उस ऋण को चुकाएगा, क्योंकि वो एक इट्स अ कार्मिक डेप्ट है वो, है ना। कार्मिक डेप्ट तो और भी खतरनाक है, बिकॉज दैट विल इंश्योर कि आप बॉडी लेते रहोगे वो ऋण चुकाने के लिए। लेकिन अभी अगर चारवाक की फिलोसफी लेंगे तो फिर क्या है, अगर ये शरीर भस्म हो गया उसके बाद किसने देखा क्या होगा, तो इसलिए ऋण लो और मजे करो। एग्जैक्टली यही चीज़ है आधुनिक व्यवस्था जो है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में तो कोई सुखी नहीं हो सकता। इट इज़ जस्ट वो क्या है, क्षणिक, मतलब आप जब देखोगे कि इतने ऋण तो क्या होता है, टेंशन आती है ना। अब देखोगे अरे इतना ऋण चढ़ रहा है मेरे ऊपर, हाँ, तो फिर वो उसमें सुख कहाँ से हो सकता है। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, अशांतस्य कुतो सुखम। सुख तो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है शांति, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है उसमें शांति ही नहीं है, तो सुख कहाँ से आएगा। फॉरगेट अबाउट सुख, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टेकन टेम्पररी थिंग एज वैल्यूएबल, क्योंकि आपने जो क्षणिक जो वस्तु हैं, जो नश्वर वस्तु हैं, उसको आपने मूल्यवान समझ लिया है। तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है फ्रस्ट्रेशन, यू नो, टेंशन, एंग्जाइटी, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है उसका। तो इसलिए जहाँ आपको टेंशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन है, तो कहाँ, यू नो, सुख, हैप्पीनेस सो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हम देख रहे हैं आज की जो सभ्यता है उसमें टू फाइंड अ हैप्पी पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट। ओनली दोज आर कनेक्टेड विद कृष्णा, उनमें ही कुछ हैप्पीनेस दिखेगा आपको, जितने मात्रा में वो कनेक्टेड है। तो इसलिए ये जो आधुनिक विचारधारा है, हाँ, कि इंद्रिय भोग ही सब कुछ है और मैटर के साथ जो आसक्ति है, पदार्थ के साथ जो आसक्ति है, तो उसमें कभी भी सुख नहीं हो सकता। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे तो आज जो हम जिस सिद्धांत पे फोकस कर रहे हैं कि
कृष्ण परम पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं, तो विल ही नॉट अरेंज फॉर अस? पशुओं के लिए अगर अरेंज कर रहे हैं, पशुओं के लिए अगर पूरा अरेंजमेंट है उनके आहार का, उनकी आवश्यकताओं का, तो क्या हमारी आवश्यकताओं का अरेंजमेंट नहीं है? इट्स सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। और एग्जैक्टली यही चीज़ आगे अगर आप ये पढ़ोगे ना प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, तो इसमें आगे प्रहलाद महाराज यही चीज़ बता रहे हैं। आगे ये प्रश्न आता है ना, अरे अगर हम अपना जीवन अगर परम सत्य अनुसंधान में लगा देंगे तो फिर क्या होगा? खाने का क्या होगा? क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, यहाँ बताए। प्रहलाद महाराज कहते हैं ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। ठीक है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो इसलिए हम भी ये चीज़ कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमें उनकी खोज करनी चाहिए। अभी तो नेक्स्ट प्रश्न तुरंत अगर आप ये कहोगे लोगों को, आज कलयुग के लोगों को कहोगे, तो क्या आएगा? सीधे प्रश्न बाउंस बैक होगा प्रश्न। क्या प्रश्न होगा? तब जीवन के भौतिक आवश्यकताओं के विषय में क्या होगा? हमारे जीवन की जो भौतिक आवश्यकता है उसका क्या होगा? हैं? तो प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं, तुम लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो उदाहरण दिया अभी, चूंकि सुअर को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है, अतः उसकी इंद्रिय तृप्ति मल भक्षण से होती है। सुअर अभी मान लो इकोनॉमिक सिस्टम बनाए कि मुझे मल कैसे मिले। अभी हंस रहे हो आप ना, एग्जैक्टली हमारी स्थिति वही है। हम जो आहार जो ऑलरेडी है नेचर में भगवान दे रहे हैं उसको, प्रकृति, उसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं कैसे हमें। अभी क्या है सिस्टम? जो जमीन से भूमि से उग रहा है आहार, उसको हमें भी नोट देके खरीदना पड़ता है। मतलब आप किसी और की नौकरी करो, उससे नोट कमाओ, और फिर वो नोट से फिर आप जो है आपकी जो आवश्यकता है उसको आप लोगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है सुअर के लिए? जैसे कि वो किसी नौकरी करे सुअर, और उसको जो है वो नोट दे, और उस नोट से फिर सुअर सुपरमार्केट में जाए, भाई मेरे को एक मल दे दो, मल का एक बढ़िया पैकेट दे दो एक। इज द सेम थिंग, है कि नहीं? अगर सुअर के परिप्रेक्ष्य में देखोगे आप, तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है। तो मल त्याग करने के बाद दुर्गंध, तो हमारे लिए तो अभी यहाँ प्रभुपाद और अच्छे से समझा रहे हैं इसको, कि मल त्याग करने के बाद दुर्गंध से बचने के लिए आप तत्काल स्थान त्याग देते हैं, लेकिन सुअर प्रतीक्षा करता रहता है, क्योंकि सुअर को बुद्धि दी है भगवान ने, कहाँ उसको उसका खाना मिलेगा। हाँ, तो प्रतीक्षा कर रहा है वो। जैसे ही आप मल त्यागेंगे वह तुरंत उसका आनंद उठाता है। अतएव शरीर के विविध प्रकारों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इंद्रिय तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट है, मतलब ये हमें अच्छे से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि हमें शरीर कैसे मिला? क्या हमने कुछ किया? मतलब आपने चूज़ किया कि मेरा ये फेस कट होगा, ये मेरा जो है हाइट होगा, ये जो है मेरा इतना मोटापा होगा, इतना वजन होगा? कुछ भी चूज़ किया हमने? कैसे मिला? हमें प्रकृति से मिला ना। तो अभी प्रकृति से मिला है, तो प्रकृति ने वो इस शरीर की जो आवश्यकता है ना, वो भी अरेंज कर रखी है। इसलिए वो कहावत है ना, हमारे पूर्वज कहते थे उसे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है कि नहीं? तो ये आर्यन सभ्यता है। लेकिन अभी क्या है, अनार्य जो सभ्यता है उसमें क्या है? नहीं, नाम नहीं लिखा है, अभी आपको परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए, और परिश्रम करके नोट कमाने में, नोट अगर आप उसको खरीद पाओगे तभी आपका जो है वो हो पाएगा, आप उसको ले पाओगे। लेकिन यहाँ जो अगर नेचुरल जो भगवान का सिस्टम अगर हम देखें, क्योंकि जब हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण वो परम पिता हैं और हम सब उनके अंश हैं, उनके संतान जैसे, तो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। और भूमि जो है माता है, तो जैसे माता पिता एक परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उसी प्रकार भगवान और भूमि देवी मिलकर इस भूमि पे जितने भी जीव हैं उन सब का ध्यान रख रहे हैं। उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो प्रोवाइड हो रही है। ऐसे पशुओं को हो रही है, प्रोवाइड हो रही है उनको, तो मनुष्य को क्यों नहीं होगी? हाँ, तो यहाँ यही पॉइंट यहाँ प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं इस चीज़ को, कि इंद्रिय तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त है, इवन सुअर तक को प्राप्त है। ऐसा कभी मत सोचे कि मल खाने वाले सुअर दुखी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दुखी है मल खाने से, नहीं, वह मल भक्षण कर मोटा हो रहा है और अत्यंत सुखी है। उसको देखेंगे सुअर को, अगर कीचड़ से आप निकालोगे तो पै पै करेगा वो, है ना, चिल्लाएगा।
और आप उसको छोड़ दोगे तो वापस चला जाएगा कीचड़ में, राइट। तो वो आनंद में है वहाँ पे, उसको कोई कष्ट नहीं है, राइट। अभी दूसरा उदाहरण दिया है ऊँट का, ऊँट का उदाहरण दिया है दूसरा, क्या है, ऊँट कटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। अभी ऊँट क्या रेगिस्तान में है तो कैक्टस है बहुत सारे, अब भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि वही उसका खाना है, ठीक है। क्योंकि जब वह कटीली झाड़ियां खाता है तो झाड़ियां उसकी जीभ को काट देती हैं, जिससे रक्त बहने लगता है और वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है। तब वह सोचता है मैं आनंद पा रहा हूं, यह इंद्रिय तृप्ति है ना। तो ये इंद्रिय तृप्ति है, तो उसको बढ़िया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना खूनी टेस्ट कर रहा है। वो उसको क्या लग रहा है, कैक्टस का जूस है, ये इतना बढ़िया जूस है। तो यौन जीवन भी ऐसा ही है, तो यहाँ बताया, तो जो यौन जीवन है वो भी ऐसा ही है। हम अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं, यही हमारी मूर्खता है। तो इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। तो हमारी इच्छा है भोग करने की, इसलिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है। तो अभी ये प्रश्न आता है कि है ना, अच्छा तो अभी कैसी होनी चाहिए व्यवस्था कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे मनुष्य है वो प्रगति कर सके। तो इसके लिए फिर तुरंत फिर ये प्रश्न आता है कि क्या हुआ कि ये जो आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, ये क्यों अभी यहाँ फंस गया है इस प्रकृति में, प्रकृति में फंसने का क्या कारण है, क्यों इस शरीर में कैद है, अभी अलग अलग शरीरों में क्यों कैद हो रहा है, क्यों उसमें घूम रहा है, क्या कारण है। तुरंत ये प्रश्न आता है, क्योंकि वो कारण पता होगा तभी हम वो व्यवस्था कर पाएंगे जिससे उस कारण का निवारण होगा, राइट। किस वजह से वो फंसा है इस प्रकृति में, तो अभी जो कारण से फंसा है उस कारण उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कारण है जीव के इस जगत में फंसने का, क्योंकि वो अभी भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, वो खुद भोक्ता बनना चाहता है, ठीक है। तो भोग वृत्ति, ये जो इंद्रिय भोग की जो वृत्ति है, वही उसको जो है इस प्रकृति में अलग अलग शरीरों में उसको मजबूर कर रही है जाने में। जैसे हम देख सकते हैं ना, हमने तो चुना नहीं ना इस शरीर में आने का। क्या कोई कह सकता है कि हाँ मैंने चुना कि मैं ये शरीर मिलेगा मुझे? नहीं, वी आर फोर्स्ड। अभी जिस भी माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है अभी, तो उस माँ के गर्भ में हमें फोर्स किया गया एंटर करने के लिए, हमने चूज नहीं किया है, राइट। और जैसे एंटर करने के लिए फोर्स किया गया, वैसे ही बाहर आने के लिए भी फोर्स हुए हम, राइट। और अभी ऐसे ही मृत्यु आएगी, मृत्यु भी आएगी तो भी हमारी कुछ नहीं चलने वाली, हमारा जो है रिक्वेस्ट नहीं मानेगी मृत्यु। ऐसे नहीं कि अच्छा आपको अभी निकलना है या आपको हम थोड़ा समय दे देते हैं निकल, हेल्पलेस कंडीशन। तो हमारी जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं कि हमने चूज नहीं किया, तो हम फंसे हुए हैं बेसिकली। तो क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि वी हैव दिस डिजायर, हमारी इच्छा है भोक्ता बनने की। तो एक्चुअल में है सेवक, जैसे होता है ना, परिवार है तो परिवार में भी बच्चा है, बच्चा जब तक आज्ञाकारी है तो वो सुखी रहेगा। लेकिन अगर वो अनाज्ञाकारी हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, देन उसके लिए बहुत जो है मुश्किल होगा, उसको फिर दंड दिया जाएगा, है ना। माता पिता उसको दंड दे सकते हैं ताकि उसकी जो दुर्बुद्धि है, जो उसकी जो गलत बुद्धि है, उसको सुधारने के लिए, राइट। तो इसलिए तो हम जितने भी इस जगत में हैं जीव, वो क्या है, वो इस श्रेणी में अनाज्ञाकारी, वो सब भगवान का जो मूल्य है वो नहीं समझते हैं और खुद का भी मूल्य नहीं समझते हैं और पदार्थ को अधिक मूल्य देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि पदार्थ के माध्यम से हम प्रभु बन जाएंगे, है ना, विल बिकम एंजॉयर, तो वो जो एक इच्छा है एंजॉय करने की, वो डिज़ायर पूरी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को अर्जित करने से। तो पोजेशन, है ना, तो ज़्यादा से चीज़ों को का संग्रह करना चाहते हैं पदार्थ। तो इसलिए वो जो पदार्थ है उसका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, राइट। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर समस्या आती है। यहाँ पे फिर जो है सारी जो हम देख रहे हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स बहुत बोलते हैं नहीं इकोनॉमिक्स में, स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी क्या है एक्चुअली? ये जो
विचार है हमारा इस जगत का भोग करने का, तो क्या होता है जब भोग करने की वृत्ति होती है तो कुछ लोग जो शक्तिशाली है वो पदार्थ, सारे इतने भी जड़ पदार्थ है उनको संग्रह कर लेगा। लोगों की आवश्यकताएं भी जो हैं, होर्डिंग इसे कहते हैं, होर्डिंग एक कंसेप्ट है, और एक है सरप्लस, मतलब उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन वो अपना बनाएगा, उसको पॉजेस करना चाहता है वो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं नहीं आज की डेट में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकते वो, राइट। तो दे आर रिच, मतलब वो एक है कि बहुत रिच है बहुत, लेकिन उनकी एक्चुअल आवश्यकता कितनी है कि नहीं। और उससे क्या हो रहा है, जो हम इसलिए फिर वहाँ जो कंसेप्ट है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है, और क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं तो ठीक है अनाज्ञाकारी हैं अभी, लेकिन फिर भी भगवान ने सबको अपना कोटा दे रखा है। ठीक है, जो उसकी आवश्यकता है वो दे रखा है। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक है तो इसका अर्थ क्या है कि जो दूसरे की आवश्यकता थी वो उसने हड़पी है कि नहीं। तो इमीडिएटली तो यहाँ तो फिर क्या होता है, तो वो सफ़र करेगा, जिसकी आवश्यकता उसने हड़पी है, तो अभी वो जो है उसको प्रॉब्लम में आएगा वो। और ये जो है ये एक कुछ समय के लिए इसको लगेगा कि मजे कर रहा है, लेकिन कार्मिक रिएक्शन आने वाला है इसके पास। ठीक है, वो समझ नहीं रहा है अभी। यही चीज़ उसके साथ फिर अगले जन्म में होगी। ये बताया है गरुड़ पुराण में आता है ये चीज़ कि कहीं हम देखते ना, कई लोग बिल्कुल गरीबी में पैदा होते हैं, ऐसे कोई स्लम एरिया में पैदा हुआ है ना, क्या कारण है, क्या ऐसी हो गया। तो देयर इट इज मेंशन्ड, जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत लूटपाट करी है, बहुत लूटा है लोगों को, उसका कार्मिक रिएक्शन है कि वो अगला जन्म उसको बिल्कुल गरीबी में मिलेगा उसको। इज अ कार्मिक रिएक्शन, तो लूटपाट करने का। तो ये जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, जब हम नहीं समझते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम है ना, ये सब कुछ भगवान का है, जब इस प्रिंसिपल को नहीं समझते तो फिर ये सारी समस्याओं में हम सब उलझन में जूझने लगते हैं, राइट। तो आज का जो लेसन है वो क्या है कि कृष्ण सबसे मूल्यवान है, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें एक्चुअल में सबसे वैल्यूएबल वो है तो वो उनको प्राप्त करना, तो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, ये हो सके ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जीवन है ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए जिससे हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकें, और इसी को कहते हैं आर्य समाज। और उसमें अर्थव्यवस्था एक भाग है, लेकिन सारा जो व्यवस्था है वो ऐसा होना चाहिए जो इस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ाए आगे। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हर चीज़ भगवान की है और हम उनके अंश हैं, तो उन्होंने हमें एक कोटा दिया है। ठीक है, वो उससे हमें संतुष्ट रहना है, और अगर हमारी आवश्यकता से अधिक हम ले रहे हैं, दैट शोज कि हम किसी का हड़प रहे हैं, तो तुरंत फिर जो है समस्या आएगी समाज में। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी अगला लेसन हम कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो जो भी हम इस सेमिनार में जो भी सीख रहे हैं तो उसको आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका हम ग्रुप के माध्यम से या अगले लेक्चर में उसका उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा।